मैं पहले जैसे कि हमारे संघ में प्रथा है परिचय देने की। कुछ मेरे बाकी जो संगी भाई जानते हैं। आवाज सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी 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 सर, सुन पा रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू करें। जैसे कि हमारे यहाँ प्रथा है पहले परिचय देने की। तो मैं अपना पहले परिचय दे देता हूँ। नाम जैसे सर ने बुलाया ही है। राकेश कुमार मेरा नाम है। पेशे से एडवोकेट हूँ और दिल्ली कोर्ट में वकालत करता हूँ। रहता हूँ मुरादनगर में। तो संघ का मुझे आज आदेश हुआ है कंसेप्ट के लिए। और एक बात बता दूं, मैं कंसेप्ट देना का जो रिवाज है हमारे संघ की जो जूम मीटिंग में है, ये कहीं ना कहीं जो लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं और संघ के बाकी संघियों का मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें लोग लाया जाता है। और जो संघ की बात रख सके सभी लोगों के लिए। तो आज जैसा कि मैं सेकंड उस रूप में था पीछे। तो कंसेप्ट रखने की जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे जिम्मेदारी निभाते हुए आगे बात अपनी रखता हूँ। तो ऐसे एक एक मिनट। अब तो इसे एक वो दे देंगे इसका वो। हेलो। आप कुछ अच्छा, हाँ, हेलो। इंटरप्रेशन के लिए सॉरी। क्योंकि घर में एक हमारे एक नया एक मेंबर जुड़ा है, एक पपी। तो अभी 9 महीने का है, तो कोई ना कोई उसे परेशानी होती है तो शोर मचाता है। अगर डिस्टर्बेंस होंगे थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा आप लोगों को भी। तो मैं अभी समन संघ पे की बात पर आ जाता हूँ। तो समन संघ हमारा जैसे अभी जूम मीटिंग भी लगभग 24 महीने से चलती आ रही है। लेकिन अगर आप हाँ बड़े रूप में बात करें हम, तो समन संघ का जो गोल है लोगों को जोड़ने का। क्योंकि समन संघ के जो गोल्डन 10 रूल पे चलता है वो सभी लोग बता भी चुके हैं, आज की मीटिंग में बताया होगा, हर मीटिंग में रिपीट होते हैं। अब गोल्डन जो रूल है हमारे, क्योंकि किसी भी देश को या किसी भी संघ को चलाने के लिए नियम होना जरूरी है। अगर नियम नहीं होंगे तो संघ में लोग चलाना मुश्किल होगा। तो जैसे कि यहाँ संघ को चलाने के लिए भी 10 गोल्डन रूल बनाए गए हैं। और जैसे देश को चलाने के लिए हमारा संविधान है। क्योंकि संविधान जो जो में जो बना है, आप वकील लोग जानते हैं, किसी भी देश को चलाने के लिए कोई संविधान के रूप में या किसी किताब की जरूरत पड़ती है। जैसे पुराने टाइम में जो लोग दूसरे लोग थे ब्राह्मणवादी, उन्होंने अपनी मनुस्मृति बनाई थी। आज की डेट में हमारे पास बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसी के रूप में आया है बाद में, अंग्रेजों के बाद में। तो मैं उस बात को ना रखते हुए अब आगे बताता हूँ कि हम संघ को जोड़ने या जोड़ने का जो काम हम पिछले 24 महीने से करते आ रहे हैं, ये काम इतना कठिन क्यों है और हमारे समाज के लिए कठिन क्यों है? क्योंकि आप ये जान लो, किसी भी अच्छे काम को करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बतौर के बुरे काम को करने के लिए। बुरे काम के लिए लोग जल्दी इकट्ठे हो आते हैं, अच्छे काम करने के लिए लोग 10 सेंस बनाएंगे कि भाई इसमें क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, समाज में क्या, इससे क्या शक्ति आएंगी, हमें क्या जानेंगे लोग इससे, क्या हमें समाज को क्या हम दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन संघ में होते भी आए हैं और होते भी रहेंगे। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि जिन लोगों ने भी समन संघ को दोबारा खड़ा करके आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वो वाकई वाकई में सराहनीय कदम है। मैं भी उसी कड़ी में बाद में आया हूँ समन संघ में। और जब समन संघ में जुड़ने के बाद मैंने ये जाना है, समन संघ जो काम हमें कर सकता है, हमारे अधिकारों को लड़ने का हो या कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का हो, वो कोई भी संगठन या कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अगर हम आज खड़े नहीं हुए, नहीं जुड़े, तो हम जुड़ने के लायक क्या? तो हमारा पतन इस लेवल से लोग करना चाह रहे हैं या करने की दिशा में उन्होंने अपने लोगों को अपने लेवल पे बड़ा अच्छा काम, मैं कहूँ काम तो बुरा है, लेकिन वो संगठित होकर इस लेवल से काम कर रहे हैं कि हमें उसके परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। अब आप देखो देश में भी कई जगह है, जिस तरह से अच्छे के बजाय बुरे कामों के लिए लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। अगर ये स्थिति बनती रही तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम बाबा साहब के अधिकार मिलने से और बाकी चीजें हमारे लिए पॉजिटिव हो गई समाज में, कि हमने मकान अच्छा बना लिया, थोड़ा बैलेंस बैंक बैलेंस बना लिया, हमारे बच्चे आगे अच्छे जॉब पे चले गए हैं और हम बढ़िया खा पी रहे हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास गाड़ी है अच्छी, बंगला है, एक घर पे एसी है। तो वो लोग अच्छी तरह जान ले कि आने वाला समय उन ऐसे लोगों के लिए बहुत कठिन होने वाला है। अगर या तो समन संघ से जुड़ लें, और जुड़ने के बाद वाली जो ताकत है, देखो, जुड़ने वाले अगर आप जानते ही हैं अच्छा कि अकेला आदमी कोई भी होगा, उसे कभी भी कोई दूसरा उसका शोषण भी कर सकता है, उसे डांट पीट कुछ भी उसके साथ हो सकता है। लेकिन अगर हम जुड़ गए,
चाहे एक एक करके कितने भी जुड़ जाएंगे, तो कोई भी हमारी तरफ आंख भी उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो समन संघ इस काम को बाकी भी करता आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मैं एक बात का मुझे बड़ा कहते हैं दुख होता है कि हमारी जो समन संघ को जोड़ने की या जुड़ने की जो स्पीड है बड़ी स्लो है। अभी भी आप देख लो, इतने लंबे टाइम में हम कुछ चुनिंदा हजार जुड़ पाए हैं। जबकि अभी एक आजकल सोशल मीडिया पे एक कहानी चल रही है, मैं कहानी रिपीट कर देता हूँ और उसकी बिल्कुल कैलकुलेशन ही बताऊंगा आपको। कि कोई भिखारन होती है और भिखारन वो 1 रुपया लेके सेठ जी के पास, दुकानदार के पास पहुंची है। और पहले क्वेरी से पूछती है उनसे, मतलब उसकी क्वेरी होती है पूछने की कि सेठ जी आप ये जो बिजनेस में कमा लेते हो कितना कमा लेते हो। तो सेठ जी ने सोच समझ के कि ये क्या जानती होगी, ये क्या समझती होगी, उसे जवाब दिया कि भाई मैं साल में पैसा जो भी मेरे पास होता है एक के दो कर लेता हूँ। तो उन्होंने तो ऐसे ही जवाब दे दिया। लेकिन बुढ़िया कहीं ना कहीं समझदार थी, भिखारन थी लेकिन दिमाग रखती थी। उसने कहा सेठ जी एक काम करो, आप ये मेरा 1 रुपया रख लो, आप ये आप अपने बिजनेस में लगा लो, और जब मैं आऊंगी, जब चाहूंगी आपसे कुछ सालों बाद ले लूंगी। और वो उन्हें 1 रुपया देके वो वापिस अपने अपने काम में। सेठ जी ने भी मुंशी से बोला जी इनके नाम से लिख लो और देख लेंगे। उन्हें लगा कि ये 1 रुपया दे जा रही है, भूल जाएगी, कब आएगी। लेकिन उन्हें हुआ भी वास्तव में ऐसा ही कि सेठ जी उसका 1 रुपया लेके भूल गए और वो भिखारन भी अपने काम में आगे अपनी चली गई। लेकिन 25 साल के बाद वो भिखारन वापस उनके पास आती है और सेठ जी से पूछती है, सेठ जी मेरे पैसे वापस करो, आप जो मैंने दिए थे आपको, अब डबल के हिसाब से मेरे वापस कर दो। अब कहानी का मूल ये है जो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। सेठ जी ने ये सोचा कि भाई भिखारन है, 10 20 50 रुपए देंगे चली जाएगी। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया, यार ये आ कैसे की दोबारा वापस, हम तो सोच बैठे थे कभी नहीं आएगी ये। तो उसके बाद उन्होंने जो अपनी फ्लोरिश मुंशी से कहा चलो इसे 10 20 रुपए दे दो चली जाएगी ये। उसने कहा, उसने बोला सेठ जी नहीं, मुझे पैसे हिसाब से दो। उन्होंने कहा अच्छा चलो 50 रुपए दे दो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, सेठ जी मैं तो हिसाब से लूंगी। जब उसने ज्यादा जोर दिया उसने कहा 100 रुपए ले, जब भाग यहाँ से। उन्होंने, सेठ जी आपने कहा था कि एक साल में मेरे डबल हो जाते हैं, तो मैं मुझे उस हिसाब से पैसे दो। सेठ जी चिंता में पड़ गए। मुनीम जी ने हिसाब लगाया। अब आप लोगों के लिए मैं एक संख्या दे रहा हूँ आज समन संघ में कि हमारी जुड़ने जोड़ने की, इकट्ठा होने की स्पीड क्या हो सकती है अगर हम ईमानदारी से सही तरीके से काम करें। आप लोग के पास मोबाइल होगा, अगर आप इस पर हिसाब लगाएंगे तो 25 साल और 25 दिन में हम अगर ये पक्का कर लें कि एक आदमी को जोड़ेगा आगे, तो ये जो संख्या बैठती है केवल 25 दिन में 1 करोड़ 64 लाख प्लस की बैठती है। अब आप लगा लो, हम 2 साल से ज्यादा ऊपर जूम मीटिंग है उससे भी पहले से हमारे जो बाकी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करके संघ को खड़ा करने की कोशिश की है। तो क्या हम इतने भी सक्षम नहीं है कि अपने लोगों को एक एक आदमी एक एक जोड़ने का हर दिन, जिस आदमी ने आगे जोड़ दिया वो आगे के को जोड़ के पकड़ सके। तो हम एक महीने में जब 2 करोड़ की हमारी संख्या होगी, तो मुझे नहीं लगता पूरे देश में हमारे संगठन से बड़ा कोई संगठन होगा। और हमारी बात जहां हम आज की डेट में कोई हमारी सुनता नहीं है, हमारे लोगों पर फिर से अत्याचार होने लगे हैं। और देखो टारगेट आज की डेट में दूसरे हैं, फ्यूचर में कुछ पता नहीं। आप लोग पहले से भी जानते हैं, इतिहास से भी देख लो कि हमारे लोगों का संपन्न होना किसी को नहीं पड़ता। और ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि वो लोग उस काम के लिए कितनी मेहनत करके आगे हम लोगों को पीछे बैकफुट पर लाना चाह रहे हैं। लेकिन हम हैं कि सोचने समझने के लिए अब भी तैयार नहीं है, जुड़ने जोड़ने के लिए अब भी तैयार नहीं है। हर आदमी अभी भी संगठनों को प्रमोट करने लगा हुआ है। मैं कहूँ संगठन वाले ज्यादा इकट्ठे हो गए जो पदाधिकारी हैं। 29 लाख संगठन इक्वल टू कम से कम 7 से 5 मेंबर होते हैं एक संगठन में। अगर आप लगा लो करोड़ों तो हम वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन वो भी आने को तैयार नहीं है, क्वेश्चन बाहर से करते हैं, अंदर आके बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। और जिस दिन हम इकट्ठे हो गए, हम संविधान क्या, कोई हमारे संविधान हमारे अधिकारों को, हमें कानून की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा SC कानून के द्वारा प्रोटेक्शन हमें दिया गया है, हमारे सभी लोग जानते हैं, हमें उसके लिए जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम अपने आप ही कहते हैं कि जब जब दो भाई या कुनबा इकट्ठा होता है तो आस पड़ोस वालों की किसी हिम्मत नहीं होती उनकी तरफ उंगली उठा दे या उनके बारे में कुछ बोल दे। तो हम उस लेवल से आज की डेट में काम नहीं कर पा रहे, ना इकट्ठे हो पा रहे हैं। और समन संघ इसी रूप में काम करना चाह रहा है, काम कर भी रहा है और बहुत हद तक उस परसेंटेज में सफल भी हुआ है। लेकिन
काफी अच्छे एफर्ट करने के बावजूद भी हम लोग जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए अभी उस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और ये सोचने का विषय है। इस पे बाकी लोग सोच भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। जगह जगह हर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे मीटिंग भी हर संडे में हो रही है। लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? कुछ चुनिंदा लोग हमारे वो रेगुलर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन नए लोग आते हैं, एक देख के वो वापस चले जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कंसेप्ट उनकी पहुंच से बाहर है, समझ नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन हमने समझ लिया उस दिन हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर का जितनी बात करते हैं कि जब देखो समन संघ चंदा नहीं लेता है और राजनीति के लिए मना करता है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि राजनीति करेंगे तो हमें पावर कैसे मिलेगी। लेकिन ये नहीं सोचते कि जब समन संघ से जुड़ा हुआ आदमी, समन संघ की विचारधारा में पका हुआ आदमी अगर राजनीति में जाता है तो वो समानता में विश्वास करेगा, एक दूसरे को बराबरी में विश्वास करेगा और उसी पे भी काम भी करेगा। और उसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होंगे। और हम क्या, जो लोग हैं गरीब या बाकी लोग जो डिप्राइव क्लास है वो बहुत आगे जल्दी से बढ़ सकते हैं। कि देखो आप कॉन्स्टिट्यूशन में देख लो, आपने बाबा साहब ने आज की डेट में देखो, हम लोग थोड़ा सा पढ़ के किसी छोटे मोटे या बड़े पोस्ट पर पा के हमने सोच लिया हमारा बहुत कुछ पा लिया, अब हमारा बहुत कुछ हो गया, हम संपन्न हो गए। लेकिन और चाहे हमारे एमएलए हो, एमपी हो, बिजनेसमैन हो या अधिकारी हो या दूसरे लोग हो, वो समझते हैं मैं तो संपन्न हो गया, मैं सेफ हो गया। लेकिन ये अच्छी तरह जान लें, कोई भी यहाँ सेफ नहीं है। और सेफ होना एक ये नहीं कि आज आज मैं कहूँ, क्या हम ये मान लें हम बाहर निकल के किसी बात पर खुली चर्चा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कई घटना देखो देश में ऐसी घटना हुई है, किसी ने बोलने की कोशिश की, आज की डेट में गोली मारी जा रही है। और आप कोई ओपन ही विचार किसी विचारधारा को नहीं प्रमोट कर सकते पब्लिकली है वैसे। आप डर रहेगा, भय रहेगा। तो इस भय वाले माहौल में आप ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पे सोचना हमारा बनता है। और समन संघ हमारा इस विचारधारा पे जोड़ के लोगों को करके इस विचार को आगे बढ़ा के डर को दूर कर सकता है। लेकिन आना पड़ेगा, पहले समन संघ के साथ में जुड़ना पड़ेगा और एक अपनी पहचान बतानी ही पड़ेगी। देखो पहचान बहुत मैटर करती है। आप ऐसे भी समझ लो कि जो और दूसरे कई संघ चल रहे हैं, चाहे वो ईसाइयों का हो, मुस्लिम का हो, चाहे जो और संघ है जो हिंदुओं ने भी संघ बना रखे हैं, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उनका अपना झंडा भी है। ऐसी हमें अपनी पहचान भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब पहचान नहीं बनेगी अकेला आदमी डरेगा, और वो कहीं ना कहीं डरेगा और अपनी बात को आगे खुल के बोल नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा, विरोध नहीं कर पाएगा। और जब विरोध नहीं करेगा किसी बात को तो दूसरे का हौसला हो जाता है। ये ऐसे मान लो जैसे समाज में हम चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कि हमारे किसी महिला पे कोई अत्याचार होता है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, या कोई और आदमी हमारे किसी आदमी के लिए अपशब्द बोलता है, तो कम से कम लोग जो उसके सराउंडिंग में या उसके आसपास आए, अगर उसके साथ हाथ वैसे नहीं बटा सकते हो, कम से कम बोले तो सही कि भाई तुम गलत हो, तुम सही हो। मैं इसका एक उदाहरण बता देता हूँ। मुझे कोई गुरेज नहीं है बताने में, पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया होते हैं। क्योंकि आप ये जान लो कि जो गौतम बुद्ध का धम्म दिया हुआ, उन्होंने भी तीन नारे दिए हैं। सबसे पहला नारा है उनका बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि अपनी बुद्धि से, सोच से, समझ से आप जानो समझो, तब उस बात को मानो और चलो उस पर। और इसी बात से जो आदमी इस विचारधारा में पकेगा, समझेगा, वो समन संघ क्या, पूरे अपने देश और पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है और अच्छा रहने लायक बना सकता है। दूसरा जो उनका नारा था, धम्मम संग धम्मम शरणम गच्छामि। अब जब जो उस विचारधारा में पकेगा, बुद्धिज्म में या बुद्धि वाले में, वही आदमी धम्म को चला सकता है, आगे धम्म की विचारधारा पे पक सकता है। अब तीसरा जो उन्होंने, उनका जो नारा है वो है संगम, यानी कि हम दोनों जो पहली चीज है अपना, चाहे आप बुद्धिज्म मान लो यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, और धम्मम को तभी बचा सकते हैं जब संघ जिंदा रहेगा। यानी संघ में हम इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे होकर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। अब आज की डेट में आप समझ भी सकते हैं कि बाकी लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, किसी ने उन्होंने अपने अपने तरीके बना रखे हैं जुड़ने के। लेकिन हमारे लोगों का कोई ऐसा तरीका आज की डेट में नहीं है जिससे लोग जुड़ के आगे अपना कोई अपने आप को प्रमोट कर सकें या अपना बचाव कर सकें। हमारे लोग अकेले अकेले बटे हुए हैं, एक घर बनता है। अब उसको इसी से विचारधारा को बांटने में एक दूसरा काम बहुत बड़ा कर रहा है,
कि कई बार एक दूसरा आदमी ब्राह्मणवादी या दूसरी विचारधारा को चलाता है, बमन वाली विचारधारा को, यानी कि वो पूजा पाठ, आडंबर, अंधविश्वास को मानने वाला। अब जब उसके पास में एक हमारे बाबा साहब को या बुद्धिस्ट साइकोलॉजी को फॉलो करने वाला परिवार जाता है, तो उनकी आपस में बातचीत नहीं हो पाती ठीक से। वो उसे वैसे तो टोंटिंगबाजी करेगा, ये तो बाबा साहब को मानते हैं, जानते हैं ये, लेकिन उसे समझ से तो चलने की कोशिश नहीं करता। तो परिणाम क्या होता है, दोनों अलग अलग अपने रास्ते को चलना शुरू हो जाते हैं, आपस में नहीं मिलते। अब जब आपस में नहीं मिलेंगे तो ये आप ऐसे समझ लो कि छोटी छोटी धाराओं से मिलकर नदी बनती है, और नदी से समुद्र बन सकते हैं। तो हम भी जब जुड़ना शुरू करेंगे, अब ये जुड़ना शुरू करेंगे, तो छोटी छोटी धारा के रूप में हम नदी बनेंगे, तो फिर समुद्र बनेंगे हम समन संघ के रूप में। और समन संघ जब समुद्र बनेगा, आपने देखा होगा समुद्र में ऐसी ताकत होती है, समुद्र के सामने कुछ भी नहीं चलता। आप देख लो, कोई भी चीज समुद्र के सामने नहीं ठहरती, किसी तरह की पावर भी। पानी की अपनी ऐसी ताकत बनती है, वो बड़ी बड़ी चीज को भी भाग कर ले जाता है। आदमी बचता है उससे, फिर भाई इससे बचो, ये ऐसी ताकत है इसे। तो हम ऐसी ताकत बनना है हमें समन संघ के रूप में, और आगे हमें बढ़ाना है इस विचारधारा को, चलाना लोगों को। और समन संघ को मेन काम क्या है, लोगों को जोड़ के, जो डिप्राइव क्लास है या पीछे जिन लोगों को जानबूझ के पीछे रखा है, उनके लिए काम करने वाला समन संघ काम करने जा रहा है। हम समन संघ का कोई किसी से बैर नहीं है, विरोध नहीं है, लड़ाई नहीं है किसी से। हम चाहते हैं लोगों का जोड़ के एक अच्छी लाइफ दें उन्हें, और लोगों का अननेसेसरी या किसी रूप में शोषण ना हो। समन संघ का मेन मोटिव यही है। और लोग पॉजिटिव वर्क करके, ऐसा ना हो कि समाज में दूसरे लोग हमें आगे बढ़ने न दे। आज आप एक चीज आप अच्छी तरह समझ लो, आज देख लो हम, मैं पीछे बात हुई थी कि हमारे, हाँ हमारे काफी लोगों को, आप ये देख लो आज की डेट में, जब स्कूल सिस्टम था तो शिक्षा पाना बड़ा कितना आसान था। शिक्षा पाने के साथ में लोगों को स्कॉलरशिप या इस रूप में भी कुछ मिलता था, प्रमोशन, जिससे वो अपने आप को आगे बढ़ सके। लेकिन आज की डेट में शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है जिससे लोग पढ़ ना पाए। जब लोग पढ़ेंगे नहीं, तो वो काम काम करेंगे, वो श्रमिक बनेंगे केवल। आज की डेट में ना आगे बढ़ सकते हैं, ना आगे कुछ चल सकते हैं, फिर वो उनकी सोच समझ भी डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार पाना नहीं होता। ज्यादातर लोगों ने ये सोच लिया है कि शिक्षा का हमारा मतलब है कि हमने पढ़ के किसी की नौकरी पानी है, पैसा कमाना है और खाना पीना है, मौज मारनी है बस। जबकि शिक्षा का मेन पर्पज होता है दिमाग का, बुद्धि का डेवलपमेंट करना। और इस बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि शिक्षा का डेवलप करने के बाद रोजगार, देखो एक अहम चीज है, रोजगार भी जरूरी है परिवार को चलाने के लिए, अपने लिए। लेकिन रोजगार के साथ साथ में और जो चीजें हैं, समाज को, बाकी लोगों को, समाज के दुनिया के लोगों को आगे बढ़ा के साथ लेकर पॉजिटिव करना, वो भी बहुत जरूरी है। अब इसी रूप को आगे पे बढ़ाते हुए मैं बताता हूँ कि श्रमिक पैदा हो रहे हैं अब। जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो श्रमिक बनेंगे वो, और श्रमिक बने काम किसके लिए करेंगे, किसी खास लोगों के लिए काम होगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो अमीरी गरीबी खाई वो बढ़ेगी, और श्रमिक वर्ग बढ़ेगा। और ऐसे में वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जैसे पुराने टाइम में राजा कोई सेना रख लेते थे, कंट्रोल करते थे, उन पर मनचाहा टैक्स लगाते थे जब चाहे। उन्हें जब लगता था हमारे हमें हमारे अपने खर्चे कम हो रहे हैं या हमारा धन कम हो रहा है, टैक्स और बढ़ा दिया। आज की डेट में स्थिति देख लो, टैक्स की हर चीज में इंतहा किसी ना किसी रूप में हो रही है। हर चीज पर टैक्स बढ़ा है, एक भी आइटम ऐसा नहीं जिस पर टैक्स घटा हो। पेट्रोलियम पदार्थ है, एफएनजीसी के सारे चीजें हैं, टैक्स बढ़ के वहां पहुंच गया। ये मेन कारण यही है कि पब्लिक में लोग बोलते नहीं, कहते नहीं, और जो कहता है, जो सरकार को प्रमोट करने वाला लोग हैं, वो उसे उसकी बोलती बंद कर देते हैं, कहते क्या क्या हुआ, ऐसा हुआ तो फिर या उसे दूसरी चीज दिखाना शुरू कर देंगे। हमें उन चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। मेन काम है इन चीजों को हम किस तरह से बच सकते हैं इन चीजों से, वो एक मेन ही है कि हम संघ संघ से जुड़े। जुड़ने के बाद में और लोग को जोड़ें, और जब हमारी पहचान के रूप में बहुत सारे लोग दिखेंगे हमारे, तो लोग देख के अपना आप ही चीजों को ठीक करना शुरू करेंगे। अब एक आप देख लो कि जो गवर्नमेंट मनमाना क्यों कर पा रही है, कि हमारे देश का जो गवर्नमेंट में विपक्ष मजबूत नहीं है। जब विपक्ष मजबूत नहीं है तो उसे मनमानी करने का मौका मिल रहा है। जरा चाहो वो अपना काम कर रहे हैं। समाज में उन्होंने मीडिया पे कंट्रोल किया हुआ है, आज की डेट में सब जानते हैं अच्छी तरह। मीडिया के अलावा बाकी फोर्सेस भी जाने अनजाने में उनका साथ दे रही हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ देश में एक लास्ट एक मीटिंग थी जहाँ सुधीर राज सर ने वो अपना भाषण दिया था, जो भी बात रखी थी। तो कुछ लोगों ने विरोध किया था कि भाई सेना सैनिकों को जो श्रमिक मिलता है, वो तो
परिश्रम के मतलब वो गुलाम या उस तरह की बात नहीं है। वो तो अपनी देश सेवा में आप, देश सेवा सेवा उसे कहते हैं जहां हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम ले नहीं रहे हैं। अदरवाइज वो नौकरी है, ड्यूटी है। हम उस हमारा किसी को पैसे नहीं मिले तो ड्यूटी छोड़कर कल अपने घर पे आ जाएगा। तो यानी फौज में काम कर रहे हैं, वो वॉलंटियर काम नहीं कर रहे। वो अपने लेवल पे अपने जीविका चलाने के लिए, देखो काउंट वहां भी होता है कि देश के लिए काम है वो, लेकिन उसके देश के काम के अलावा वो एक अपने लिए भी काम कर रहे हैं बहुत हद तक। तो वहां वॉलंटियर नहीं होते। तो जब जब हमारे समन संघ के सैनिक होंगे सारे सब कुछ, जिन्हें कुछ चाहिए नहीं होगा, देश के लड़ने वाले, तो जो अपने अस्तित्व बचाने को, देश को बचाने के लिए लड़ता है और कुछ अपेक्षा नहीं रखता, तो उसकी जो लड़ना होता है उसकी बात ही अलग होती है। और वो कहते हैं कि वहां एक बार को आदमी पीछे हटता, वो पीछे नहीं हटता। मुझे अपना देश, मुझे वो किसी रूप में हो सकता है, चाहे अपनी कोई पर्टिकुलर लोगों की जैसे जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, वो जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है, बीच में आ जाएगा, बोलेगा भाई तुम इसके साथ अन्याय कर रहे हो और गलत कर रहे हो उसके। तो हमें, हमारा समर्थन भी इसी बात के लिए कर रहा है। मैं जहां तक जानता हूँ कि समन संघ से जुड़े हुए आज के लोग हमारे काफी हद तक संपन्न है, सक्षम भी हैं। और खास तौर पर मैं अधिवक्ता बंधुओं के लिए अपने लिए बताना चाहूंगा कि वो इतने सक्षम है, अपने लेवल पे काम करके अपना जीविका चला सकते हैं अच्छी तरह। लेकिन फिर भी समन संघ से जुड़ रहे हैं, आगे जोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उनके समझ में आ गया है कि हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा है। जब हम समन संघ से जुड़ के जो पावर के रूप में बन के आएंगे, तभी हम काम कर सकते हैं, तभी अपने कौशल को बता सकते हैं, लोगों को जोड़ के और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आज ज्यादा टाइम नहीं रखूंगा, अपना थोड़ा सा बाकी चीजें भी चल रही हैं। अब समन, मैं आज इतना ही विराम दूंगा अपनी वाणी को। मेरे से कोई गलती हो तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ